हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप भी मेरी तरह ऐसे ढेर सारे टाइम टेबल्स बना के उसको कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बिना टाइम टेबल फॉलो किए भी सिलेक्शन होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि तुम रोबोट नहीं हो। तुम कभी भी ऐसे अपना टाइम फिक्स करके पढ़ाई नहीं कर सकते हो कि मैं 10 से 2 तक पढ़ाई करूंगा, फिर 2 से 3 रेस्ट लूंगा, फिर 3 से 5 पढ़ाई करूंगा। डेली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हें क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए? तो मेरा आंसर है नहीं, कभी नहीं। टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब मैं भी बनाता था, मैंने सेकंड ड्रॉप में भी बनाए हैं, बहुत सारे बनाए और मुझसे कभी भी फॉलो नहीं हुआ, लिटरली एक बार भी नहीं। तो अगर तुम रोज रोज टाइम टेबल बनाते हो और वो तुमसे फॉलो नहीं होता है तो टाइम टेबल बनाना छोड़ दो। मैं बताता हूँ तुमको क्या करना है। जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया, सबसे पहली बात तुम्हें ये नहीं फिक्स करना कि तुम्हें कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। तुम्हें हमेशा ये फिक्स करना है कि तुम्हें डेली कितने घंटे पढ़ने हैं। लाइक मेरा रहता था 10 से 11, 10 मिनिमम, 11-12 भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने कोचिंग वगैरह के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। लाइक मेरा 10 घंटे रहता था इंक्लूडिंग लेक्चर्स, जो कि मैं हमेशा 2x पे देखता था। उसमें भी मैं फालतू पार्ट्स स्किप कर देता था, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। वो मेरा टोटल प्रोडक्टिव टाइम ही होता था 10 से 11 घंटे। एंड वन मोर थिंग कि अगर तुम 10-11 घंटे में बोल रहा हूँ प्रोडक्टिव टाइम निकालो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 10-11 घंटे स्टेबल पे बैठना है। अगर तुम्हें 10-11 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ने हैं तो मिनिमम तुम्हें 13 से 14 घंटे या फिर 15 घंटे तो स्टेबल पे बैठना ही पड़ेगा, तभी वो 10-11 घंटे प्रोडक्टिव बनेगा। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा पूरा टाइम प्रोडक्टिविटी में जाता है, जितनी भी देर तुम लाइब्रेरी में रहते हो या फिर जितनी भी देर तुम घर में बैठ के पढ़ते हो, तो गलत सोच रहे हो भाई। अपना टाइमर यूज करो हमेशा, पढ़ते वक्त, सिर्फ पढ़ते वक्त यूज करो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम 10 घंटे में कितना घंटे पढ़ रहे हो। लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं लाइब्रेरी अगर जाता था किसी किसी दिन, मैं रोज तो नहीं जाता था, बट अगर मैं 7 बजे जाता था और रात के 7 बजे आता था, इस 12 घंटे में मेरा मैक्सिमम 10 घंटे प्रोडक्टिव निकलता था। ऐसा भी नहीं कि मेरे बहुत सारे वहाँ दोस्त, मेरे कोई दोस्त नहीं था वहाँ पे, ना मैं फ़ोन यूज़ करता था, बट स्टिल मेरे 2 घंटे वेस्ट हो जाते थे। जस्ट बिकॉज मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेता था, उठ के बाहर आता था, एंड वो थोड़ा थोड़ा ही टाइम कैलकुलेट होकर उन 12 घंटों में वो मेरा 2-3 घंटे बन जाता था। तो इसी तरह अगर तुम 12 घंटे से बैठ रहे हो ना, तो तुम्हारी 12 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही, तो इस गलत फहमी से बाहर आ। ये तो बात हो गई टाइम की। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी ये होती है कि तुम्हें अपना पूरा महीना, पूरा वीकली टारगेट सब फिक्स करके रखना पड़ेगा पहले से। लाइक तुम्हारे पास 10 चैप्टर करने को, 10 चैप्टर रिमेनिंग है, एंड तुम्हारे पास 1 महीना है तुम्हारे टारगेट के हिसाब से, तो उसको डिवाइड कर लो, मुझे किस हफ्ते में क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। मैं भी पूरा तुमको लाइव एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो कुछ इस तरह मैं प्लानिंग करता था अपने चैप्टर्स की। लाइक मैं यहाँ पे डेट्स लिखता था उस महीने की, 1 to 30 दैन नेक्स्ट मंथ, और मैं ऐसे लिखता था। ये मेरा रिवीजन प्लान रहता था, 2 चैप्टर बायो, 2 चैप्टर एनसीईआरटी, 2 चैप्टर फिजिक्स, और जो भी चीज़ें मुझे करनी होती थी। लाइक यहाँ पे मैंने मॉड्यूल लिखा है, यहाँ पे एनसीईआरटी समरी पढ़नी थी मुझे, यहाँ पे क्वेश्चन रिवीजन करना था, यहाँ पे एनसीईआरटी मैप, नो योर एनसीईआरटी। मतलब हर चीज़ अच्छे से लिख लो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे मुझे रॉन्ग क्वेश्चन की जो मैंने कॉपी बनाई थी वो देखना था, AITS BTS सब चीज़ का। तो हर चीज़ अपना भाई प्लान रखो हर डेट। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, ये प्लानिंग मैं हमेशा करता था और कभी मुझसे फॉलो नहीं हुआ 100%। लाइक मैं अगर 5 चैप्टर का टारगेट रखता था एक दिन में, मुझसे 4 ही होता था, बट स्टिल कम से कम मुझसे 4 तो होता था। कोई होगा जिसका एक भी चैप्टर नहीं हुआ होगा उस दिन। प्लानिंग करने से ये होता है ना कि तुम एक मतलब कंसिस्टेंट हो जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है कि तुम्हें पता है अगर तुमने एक भी दिन मिस किया, तुम्हारे 4-5 चैप्टर का बैकलॉग हो जाएगा और तुम्हारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो तुम्हें फिर से वो बनाना पड़ेगा, जो कि मुझे हमेशा बनाना ही पड़ता था। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा कंप्लीटली फॉलो हो गया। मैं अगर 10 चैप्टर का बनाता था तो मुझसे 7, 8, 9 मैक्सिमम होते थे। लिटरली भाई कोई एक फिक्स मेथड नहीं होता सिलेक्शन का। तुम अपने खुद के मेथड से भी सिलेक्ट हो सकते हो आराम से, बट द थिंग इज कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं आधी जर्नी में। आधी भी नहीं तो मैक्सिमम 90% लोग मार्च अप्रैल में आके डिमोटिवेट हो जाते हैं। पूरे साल वो पूरी मेहनत किए रहते हैं, हर चीज़ किए रहते हैं, बट वो लास्ट में जाके पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मे बी अगर वो डिमोटिवेट ना हो तो उनका अच्छा नंबर है और वो सिलेक्ट हो जाए, बट ये डिमोटिवेशन की वजह से ना वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते जो उन्होंने मेहनत की है। तो इस डिमोटिवेशन से बचने का एक ही तरीका है कि तुम जब भी डिमोटिवेट हो, जब भी तुम्हें ओवर थिंकिंग हो, जब भी तुम्हें डर लगे, एक चीज़ तुम सोचो कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था ये चीज़। ये मत सोचो कि मैं कैसे करूँगा, ये सोचो मैंने क्यों स्टार्ट किया था। कैसे का तो तुम्हें खुद ऑप्शन मिल जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है।
तुमने क्यों स्टार्ट किया था वो हमेशा याद रखो। तुम्हें किसको प्राउड फील कराना है, तुम्हें क्यों डॉक्टर बनना है। एंड अगर फिर भी तुम्हें डिमोटिवेशन होता तो एक बात समझ लो, तुम जितना भी टाइम वेस्ट करोगे ओवर थिंकिंग में और खुद पे डाउट करने में, सेल्फ डाउट करने में, एंड परेशान रहोगे सब्जेक्ट से, सिलेबस से, हर चीज़ से, तो उतने देर में कोई ना कोई बंदा पढ़ रहा होगा भाई। तुम जब भी टाइम वेस्ट कर रहे होगे स्क्रोलिंग में या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होगे, कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, वो पक्का तुमसे आगे निकल रहा होगा। और तुम नहीं पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कोई नहीं पढ़ेगा। 24 लाख बच्चे हैं, जिसको सेलेक्ट होना है वो पढ़ रहा होगा। तुम इधर उधर का काम करते रहोगे, डिस्टर्ब होते रहोगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, और सेलेक्ट होने वाला वो सिर्फ पढ़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से, किसी चीज़ से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो शायद ही कोई समझता हो कि एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन से बहुत कुछ होता है भाई। मैंने पूरे साल में कभी ये नहीं सोचा कि भाई एक दिन से क्या हो जाएगा, आज रेस्ट ले लेता हूँ। अनटिल एंड अनलेस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बल्कि मेरी बुखार में भी पड़ता ही था, बट बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो रेस्ट ले लिया। एंड सो अगर तुम्हें लगता ना एक दिन से क्या होगा, तो मैं अपनी मेंटेलिटी बताता हूँ। मैं 1 घंटे के लिए भी टेंशन में रहता था कि अगर मैंने 1 घंटा भी वेस्ट कर दिया तो कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। एंड लिटरली भाई कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा ना। 24 लाख बच्चे, मजाक थोड़ी ना है। तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है कि तुम नहीं निकला तो प्राइवेट MBBS कर लोगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, कोई भी पढ़ ही रहा होगा, हमेशा पढ़ रहा होगा। तो 1 घंटा क्या 1 मिनट भी वेस्ट करना वर्थ इट नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं कि डिमोटिवेट हो जाओ और रोने लगो बैठ के कि मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, एक दिन वेस्ट कर दिया। अगर वेस्ट हो जाता तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं दीपोत्सव में गया था पिछले साल, मतलब कुछ सेलिब्रेशन भी किए मैंने, फंक्शन भी से, एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में भी गया था। तो ऐसा नहीं मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, इसकी टेंशन मत लो। सबका कुछ ना कुछ होता है, बट द थिंग इज तुम्हें मिनिमाइज करना पड़ेगा हर चीज़। ऐसा भी नहीं कि हमेशा सोचो एक दिन से क्या होगा, एक दिन से क्या होगा, करते करते पूरा साल बीत जाता है भाई। तो अपना 1-1 मिनट, 1-1 घंटा बचाने की कोशिश करो। और टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, लिटरली फोकस करो कि डेली 10 से 11 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। नहीं भी होता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा भाई है। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बता दो, अगली वीडियोस पे बना दूंगा। बाय बाय।